एक तो ये कि हमें पढ़ना है, दिमाग बेचारा वो करे, या फिर दूसरा काम दे रखा है कि यार उनसे प्यार, उनके बारे में भी सोचना, उनके बारे में भी इमोशंस आ रहे हैं, तो वहां पे भी दिमाग लगा हुआ है। अगर आप उनसे कह देते हो, वो मना कर दें, हाँ कर दें, ना कर दें, जो भी कर रहा, अगर एक डिसीजन आ गया तो फिर आपके दिमाग के पास एक ही काम बचेगा ना, पढ़ाई वाला। दूसरा काम तो उसने खत्म कर लिया है। रिलेशनशिप में आ गए, कभी लड़ाई हो गई तो भाई मतलब अलग ही लेवल का फिर डिस्टर्बेंस होता है। कोई भी मैसेज आया ना, ऐसा दौड़ के जाके देखते हैं कि अरे काश उसका मैसेज आया हो। अब पता चला कि मैसेज खोल रहे तो कह रहे लोन चाहिए क्या? आप कह रहे हो भाई पैसे नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, दोगे क्या? कि मतलब अपने लिए ही जी रहा है, और अपने लिए जानवर जीते हैं यार। इंसान में दिमाग है, इमोशन है, तो कंप्रोमाइज करता है। हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, तो थोड़ा कंप्रोमाइज आप करो, थोड़ा कंप्रोमाइज वो करेंगे, समझ लोगे चीज़ों को। हालांकि जितना मैं आसानी से कह रहा हूँ इतना आसान होता नहीं है, लड़ाइयाँ सब में होती है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी खुद की होती है। अगर समझना ही नहीं है, एकदम से वो किसी और को समझने लगे हैं, वो किसी और को समझने लगी हैं, तो फिर तो भाई हो चुका कल्याण। फिर तो देख लो क्या करना है, फिर तो वो लंबा वाला रास्ता लेना पड़ेगा। तो वो ले लेना, जितना जल्दी ले सकते हो ले लेना, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा बवाल हो जाते हैं, और यहाँ पे तो इतना बवाल हो जाता है कि 302 तक पहुँच जाता है मैटर। तो वहाँ तक नहीं पहुँचना। अगर वैसा है तो फिर तो सेपरेशन ही ऑप्शन है। तो हम इमोशन को कंट्रोल कर पाएं या ना कर पाएं, पर हम अपने एक्शन को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीछे का जो बोर्ड आप देख रहे हो उसका नज़ारा थोड़ा सा बदला बदला सा है। उसका रीज़न है, एक मैसेज आया और उनका रिक्वेस्ट था कि सर इस पर वीडियो ज़रूर बनाना। ऐसा नहीं कि इस टाइप का मैसेज पहली बार आया है, आते रहते हैं इस टाइप के मैसेज, बट वो पर्सनल डील होती है, ख़त्म हो जाते हैं। पर इस बार इन्होंने कहा कि इस पे आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना और पब्लिकली देना। कई सारी चीज़ें इन्होंने लिखा कि बात नहीं करते हैं लोग या ये, हालांकि आजकल बात होती है, पर स्टिल ऐसा है कि थोड़ा सा हम उस पर संकोच तो करते ही हैं, और करना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से उड़ने लग जाएं। ठीक है, जो सोसाइटी की कल्चर है, अगर उसको हम पूरी तरीके से झेल नहीं सकते तो उसको पूरी तरीके से क्रश भी नहीं करना चाहिए। खैर, इस पे बहुत सारे विद्वान लोगों ने ऑलरेडी ढेर सारी वीडियोस बनाए होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। पर मुझे लगता है कि ठीक है, कई बार क्या होता है कि जिनसे हमारी इंगेजमेंट होती है या जिनसे हमारी ट्यूनिंग होती है, हम उनकी राय ही जानना चाहते हैं, या उनकी राय हमको ज़्यादा समझ में आती है। हो सकता है हम उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगा कि आप में से भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो मुझसे सुनना चाहते हों, इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं डिस्टर्बेंस के। क्या सच में डिस्टर्बेंस होता है? तो मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि होता है। अगर डिस्टर्बेंस नहीं भी है तो ये तो समझ लो कि हमारे पास जो 24 आवर हैं उन्हीं में से हमको पढ़ना भी है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी करनी है। तो इस बात को तो मान ही सकते हैं कि डिस्टर्बेंस हो ना हो, कुछ टाइम जो हमारा उधर जाता है वो एक तरह से वेस्ट ना कहें, पर ठीक है, वो दूसरे काम में यूटिलाइज होता है, जिसको हम स्टडी या प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि उसको कंपनसेट भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वहां पे जो गया वो बेस्ट भी हो सकता है, वहां पे आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलती हो सकता है जो दिमाग की थकान हो वो दूर हो जाती हो सकता है उनसे बात करके मोटिवेशन मिल जाता हो कि अपने लिए कुछ करें ना करें, मगर उनके लिए जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो अगली बार उनकी या उनका किसी और से शादी हो जाएगी। जो भी रीजन हो सकता है कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कुछ डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो, सबके बारे में बात करेंगे। पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जितनी भी बातें होने वाली हैं, क्योंकि ये सारा मैटर इमोशन से रिलेटेड है, तो हम इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा इमोशन कंट्रोल हो। पर जब भी आपके माइंड में, आपके दिल में इमोशंस आते हैं ना, तो वो इमोशंस आपसे कुछ एक्शन चाहते हैं कि आप उसके लिए कुछ एक्शन करो, ताकि वो इमोशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हों। मतलब दिल हल्का हो जाए। कुछ सोचते हैं, कर लेते हैं, दिल हल्का हो जाता है, मतलब आपसे वो कुछ एक्शन चाहते हैं। तो हम इमोशन को कंट्रोल कर पाएं या ना कर पाएं, पर हम अपने एक्शन को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। अब इमोशन हमारे अंदर अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो हमको कोशिश करना है कि ऐसा इमोशंस जो हमसे कुछ ऐसा एक्शन करवा रहा है या करना पड़ रहा है जिससे हमारा नुकसान हो रहा है या हो सकता है, तो हम भले अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पाएं, पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा एक्शन कंट्रोल हो। और बिलीव मी, अगर आप अपने एक्शन को पूरी तरीके से ना सही, धीरे धीरे ही कंट्रोल कर लोगे,
तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो आपको ये मिलेगा कि उस टाइप के इमोशंस आने ही धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो स्लो प्रोसेस है पर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं जो यहाँ पे डायमेंशन आपको बता रहा था कि कितने सारे डायमेंशन है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 डायमेंशन हो सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे अनस्टेबल डायमेंशन है, या फिर जहां के इमोशंस बड़े खराब होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वो है कि ऐसा आदमी जो कि जिसके पास रिलेशनशिप नहीं है, मैरिज भी नहीं हुआ है, पर उसको वन साइडेड किसी से लगाव है। मतलब उस टाइम पे भाई ऐसी स्ट्रांग फीलिंग होती है ना, मान लो किसी से लगाव है, आप कह नहीं रहे, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, सोचते जा रहे हो, कहने में डर ये भी है कि कहीं मना ना कर दे, मैं कैसे जी पाऊंगा बहुत लोगों के पास। हालांकि मुझे लगता है कि इस एज में आके जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है शायद ऐसे इमोशंस कम आते होंगे, हो सकता है किसी के पास आते भी होंगे। एज के साथ थोड़ी सी मेच्योरिटी भी आ जाती है, क्योंकि ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो आपसे उस टाइप के इमोशंस को जनरेट करते हैं। तो इस टाइम पे थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है, तो उस टाइप की फीलिंग तो नहीं आती होगी कि वो मना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पर डेफिनेटली किसी से अगर है तो थोड़ा बहुत ये रहता होगा कि यार मना कर देंगे तो बुरा लगेगा। पर बुरा लगे ना लगे, मैं तो ये कहता हूं कि ये सबसे अनस्टेबल वाली पोजीशन है। अगर आपको कहना है किसी से कुछ, कह दीजिए। आपने सपोज करिए अपने दिमाग को 2 काम दे रखा है, एक तो ये कि हमें पढ़ना है, दिमाग बेचारा वो करे, या फिर दूसरा काम दे रखा है कि यार उनसे प्यार, उनके बारे में भी सोचना, उनके बारे में भी इमोशंस आ रहे हैं, तो वहां पे भी दिमाग लगा हुआ है। अगर आप उनसे कह देते हो, वो मना कर दें, हाँ कर दें, ना कर दें, जो भी कर रहा, अगर एक डिसीजन आ गया तो फिर आपके दिमाग के पास एक ही काम बचेगा ना, पढ़ाई वाला। दूसरा काम तो उसने खत्म कर लिया है, या फिर इसके अलावा भी जो काम होंगे वो तो करना ही होगा। पर हम अभी जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं कि एक काम तो वहां पे आपके दिमाग का खत्म हो गया, बेचारे का लोड कम हो गया, दूसरा काम वो ज्यादा एफिशिएंसी से करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि एक बार वो हाँ कह दिए, रिलेशनशिप में आ गए, जो सेकेंड अनस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं जो सेकेंड डायमेंशन है, रिलेशनशिप में आ गए, कभी लड़ाई हो गई, तो भाई मतलब अलग ही लेवल का फिर डिस्टर्बेंस होता है। कोई भी मैसेज आया ना, ऐसा दौड़ के जाके देखते हैं कि अरे काश उसका मैसेज आया हो। अब पता चला कि मैसेज खोले तो कह रहे लोन चाहिए क्या, आप कह रहे हो भाई पैसे नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, दोगे क्या। तो मतलब इस टाइप के डिस्टर्बेंस होते हैं। अब क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं, पर धीरे धीरे अगर हम चाहें कि अपने एक्शन को कंट्रोल करें, उसमें अपने इन्वॉल्वमेंट को कम करें, अब चाहे बाई अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो चीज, चाहे दोनों लोग इस बात को समझ लो, चाहे लड़ लो, अलग ही हो जाओ, डिपेंड करता है कि आपका जो सेपरेशन है वो कैसा हो रहा है। पर ये एक चीज है कि लड़के भी सेपरेट हो गए तो कुछ दिन बाद माइंड स्टेबल हो जाएगा, या फिर प्रेम से सेपरेशन हो गया कि यार ठीक है तुम तैयारी कर रहे हो या वो तैयारी कर रही हैं, दोनों के मैटर में हो सकता है ऐसा, तो थोड़ा टाइम की कमी है, समझो। और वो प्यार ही कैसा है यार जो एक दूसरे को समझे ही नहीं। अगर समझना ही नहीं है, बार बार शिकायत ही है, बस शिकायत ही है, तो फिर वो है नहीं। वो मतलब एक तरह से उसको हम ये नहीं कहेंगे कि आपके बारे में वो सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, फिर तो कट लो भैया, जितना जल्दी कट सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कट रहा है। अगर वहां से नहीं निकलोगे तो तुम्हारा कट रहा है, और बाद में ऐसा कटेगा कि जो टाइम 6 महीना दे रहे हो ना, 6 महीना 1 साल उनके लिए दे रहे हो, पता चले कि 6 महीना 1 साल बाद वो किसी और के साथ निकल लिए या निकल ली, और पता चला कि वो जो जिसके साथ वो निकल ली हैं या निकल लिए हैं, वो जो 6 महीना आपका कट रहा था, वो 6 महीना में वो पढ़ रहा था। तो इस टाइप का प्रॉब्लम, इस टाइप की कैलपीडी आपके साथ भी हो सकती है। तो कोशिश करो कि अगर ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, मेच्योरिटी है ही नहीं, निकल लो वहां से, कट लो जितना जल्दी हो सकता है। लड़कों के मैटर में भी, लड़कियों के मैटर में भी, दोनों मैटर में निकल लो वहां से। नहीं निकल पा रहे हो, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि कुछ ऐसा कर लो। देखो दिमाग वहां से क्यों हटेगा, जब तक उनसे प्यार है ना तब तक दिमाग हटना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ ऐसा एक्शन कर दो कि वो तुमको कुछ कह दें, या फिर तुम खुद ही सोच लो यार कि वो मतलब ऐसा मेरे बारे में सोचती है या ऐसा मेरे बारे में सोचता है, वो मेरे लायक ही नहीं। मतलब दिमाग में इस टाइप के थॉट्स जनरेट करने हैं। अब चाहे तुम प्लान करके जनरेट कर लो इसको, चाहे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। जिस दिन ये जनरेट होगा ना, उस दिन से तुम्हारा उधर का एंगेजमेंट खत्म हो जाएगा। चलिए, ये तो सेकेंड टाइप के, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी इस टाइप के डिस्टर्बेंस आते हैं। अब जो तीसरा वाला डायमेंशन है, जो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ना ही उनके पास रिलेशनशिप है और ना ही ऐसा कोई मिला जिससे उनको प्यार हो जाए और इस लेवल का हो जाए कि उनके बिना बड़ा मुश्किल लग रहा है या उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि राह चलते होता रहता है,
पर उनसे उतने टाइप का नहीं होता है, एक आध घंटे काम हुए, काम खत्म। जब तक उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो तब तक कुछ इंगेजमेंट ऐसा नहीं होता है कि डिस्टरबेंस क्रिएट हो। जनरली वो बहुत ही ऊपर का रहता है और निकल जाता है। अब अकेले पड़ा हुआ है, क्या करे, तो कभी वेब सीरीज लगा लिया, कभी कुछ देख लिया, वहां पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट सीन देख लिए, फिर अलग ही दुनिया में बह रहे हैं, फिर मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटीज कर लिए, फिर सो गए। तो ये तो आप सभी को पता है कि कोई भी चीज होती है, अगर मान ली फिजिकली एनर्जी लॉस होता है तो वही एनर्जी है जिसको आपको यूटिलाइज करना है पढ़ाई में भी, तो नुकसान तो होता ही उसका, इसका कोई वो नहीं है कि नहीं होता है। पर ऐसा भी नहीं कि आपने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गलती कर लिया है, चलता है, पर आपको एडिक्ट नहीं होना है। एडिक्ट हो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक ही बॉडी है, उसी बॉडी को पढ़ाई में भी लगाना है, उसी बॉडी को अगर किसी इंटीमेट चीज में आप लगा रहे हो तो वहां भी लगाना है। तो अब देख लो आपको कहां पे लगाना है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप अपने अगर इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे फालतू की वेब सीरीज मत देखो, आप जब पढ़ रहे हो तो दूसरी चीज़ों, ऐसा कोई यूट्यूब सर्च अपना आप ऐसे कस्टमाइज करो कि जब आप यूट्यूब खोलो तो ऐसी चीज़ें, न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें आए, आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आए, कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें आए। मतलब आप ऐसी जैसी चीज़ देखोगे वैसा ही यूट्यूब सजेस्ट करता है, या फिर ऐसी जैसी चीज़ देखोगे वैसा ही गूगल आपको सजेस्ट करेगा। तो आप अपने एक्शन को कंट्रोल करो कि जितना ज़्यादा कम उसमें इन्वॉल्व रहोगे उतना ही कम आपको इंटीमेट थॉट्स आएंगे। तो जब थॉट्स आएंगे नहीं तो फिर उस टाइप की चीज़ें, एक्टिविटीज़ आप करोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब 2 4 10 दिन 5 दिन महीने में अगर कुछ आ भी जाते हैं तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलता है। पर डेली वही सोच रहे हैं, डेली वही देख रहे हैं और डेली वही चीज़ें कर रहे हैं तो ये तो नुकसान वाली बात है। आपको अपना एक्शन थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फिर ना हो पाए। अगर वही करते रहोगे तो वही होगा। अरे रिजल्ट कैसा आएगा भाई, जो चीज जहां पे मेहनत करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा ना। अगर पढ़ाई में मेहनत कर ही नहीं रहो तो कैसे उम्मीद करो कि पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अच्छा आ जाए। जहां पे मेहनत करो उसका रिजल्ट आ ही रहा होगा, तुमको पता चल ही रहा होगा। तो फिर वहां से कट करके अपने एनर्जी को पढ़ाई में लगाओ तो वहां भी रिजल्ट आएगा। और इसकी जो लास्ट डायमेंशन हो सकती है वो मैरिड वाले हो सकते हैं। अब मैरिड वाले का पंगा तो यार अलग ही है। वो मैं ये कहूँगा कि वो इमोशनल डिस्टर्बेंस से कम आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डिस्टर्बेंस होता है। आप प्रेशर फील करते हो वहाँ पे, न कि इमोशनली डिस्टर्ब फील करते हो। इमोशनली तो आप स्टेबल होते हो, पर आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, प्रेशर होते हैं। शादी है, केवल बीवी है तो भी प्रेशर होगा, बच्चे हैं तो और ज़्यादा प्रेशर होगा, माँ बाप का प्रेशर अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो और ज़्यादा होगा। तो वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे तो आप भाग भी नहीं सकते और कोई एडवाइस भी नहीं करेगा कि आपको भागना चाहिए, उन्हीं के लिए आप कर रहे हो। तो वहाँ से वो बेसिकली उसको आप अपना स्ट्रगल समझिए कि वो आपका स्ट्रगल है। आप अपने लिए कुछ करें ना करें, आप सोचिए कि उनके लिए हमें कुछ करना है। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस यहाँ पे ये हो सकता है कि मियाँ बीवी में पट नहीं रहा है, किसी न किसी चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, चाहे वो टाइम ना हो उनके पास कि भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या कोई और रीजन हो, पैसे नहीं है, पैसे की किल्लत भी जहाँ पे होती है वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर इस टाइप की लड़ाइयाँ आपके मैरिड लाइफ में हो रही है तो इसको आपको कन्विंस करना है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके नहीं कर सकते आप। जो शायद उनकी ज़रूरत है आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, आपको नहीं समझ पा रही हैं, तो बैठ मिलजुल के समझ लेना है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा वाला जो रास्ता है वो बड़ा लंबा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इतनी छोटी बातों के लिए लड़ाइयों को बढ़ाना नहीं है। देखो, कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है दुनिया में। अगर कोई ऐसा आदमी है ये सोच ले कि मैं किसी चीज़ से कंप्रोमाइज करूंगा ही नहीं करूंगा, जो चीज़ चाहिए हमें वो चाहिए, तो उसको तो यार एकदम से सेल्फिश बोलते हैं ना, कि मतलब अपने लिए ही जी रहा है। और अपने लिए जानवर जीते हैं यार। इंसान में दिमाग है, इमोशन है, तो कंप्रोमाइज करता है। हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तो थोड़ा कंप्रोमाइज आप करो, थोड़ा कंप्रोमाइज वो करेंगे, समझ लोगे चीज़ों को। हालांकि जितना मैं आसानी से कह रहा हूँ इतना आसान होता नहीं है। लड़ाइयाँ सब में होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी खुद की होती है, ठीक है। तो वो टेंशन वाली बात नहीं भाई, सबकी होती है। कोई कुछ भी कह ले, लड़ाइयाँ सबकी होंगी, पर उसको बढ़ाना कितना है, उसको कम कैसे करना है, ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। क्योंकि आप उनको ज़्यादा समझ सकते हो, आपको ज़्यादा समझ सकती हैं। अगर समझना ही नहीं है, एकदम से वो किसी और को समझने लगे हैं, वो किसी और को समझने लगी हैं, तो फिर तो भाई हो चुका कल्याण। फिर तो देख लो क्या करना है, फिर तो वो लंबा वाला रास्ता लेना पड़ेगा। तो वो ले लेना, जितना जल्दी ले सकते हो ले लेना, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा बवाल हो जाते हैं। और यहाँ पे तो इतना बवाल हो जाता है कि 302 तक पहुँच जाता है मैटर। तो वहाँ तक नहीं पहुँचना। अगर वैसा है तो फिर तो सेपरेशन ही ऑप्शन है। बाकी अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जाते जाते जो रिलेशनशिप में, उनके लिए एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि आप बात करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर अवॉइड करो कि आप ऐसे टाइम में बात करो, मतलब ऐसे टाइम में बातों को अवॉइड करो जब आप मेंटली एकदम से फ्री हो।
जब आदमी मेंटली फ्री होता है और उस टाइम पे किसी ऐसे से बात कर रहा है जिससे इमोशन एक्सचेंज होते हैं और बहुत हैवी वाले इमोशन एक्सचेंज होते हैं ना, वहां पे फिर आदमी इंटीमेशन में चला जाता है। तो कोशिश करो कि रात को बात नहीं करना है या कम से कम करना है। दिन में जब आदमी का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि दिन में कुछ ऐसी चीजें, ऐसे थॉट्स नहीं आते, तो दिन में बात करो। रात में ज्यादा फोकस करो पढ़ाई पे। अगर सोचोगे कि नहीं रात में बात करूंगा, दिन में ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करूंगा, तो आप मतलब ऐसा टाइम चूज कर रहे हो पढ़ाई के लिए जिसमें आउटर डिस्टर्बेंस ज्यादा है, और ऐसा टाइम पार्टनर को देने के लिए चूज कर रहे हो जहां पे आपको कुछ इंटीमेट थॉट्स ज्यादा आते हैं उस टाइम पे। क्योंकि हमारा माइंड, हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि रात में हमको कोई काम नहीं है, सोना होता है। फिर रात में जब कोई काम नहीं होता तो अलग अलग ख्याल भी आते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि वो टाइम जो है ना वो नहीं देना अपने दिमाग को। मैंने कहा ना, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो एक्शन है उसको कम करो, दिन में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, रात की इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई में ज्यादा लगाओ। तो मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है आपको दूसरा इसका अपोजिट शूट करता हो, तो आप देख लो आपको क्या शूट करता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब एकदम से माइंड फ्री होता है ना, उस टाइम जब हम कोई ऐसी बात कर रहे होते तो उस समय हमें ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि उस समय इमोशन जो होता है ना बहुत हैवी अमाउंट में एक्सचेंज होता है। तो कोशिश हमको ये करना है कि किसी तरीके से हम अपने एक्शन को कंट्रोल कर पाए, ताकि हमें जो दूसरे थॉट्स हैं वो हमारे दिमाग में आए ही नहीं। इसके लिए एक चीज और आपको करना है कि अगर आप पढ़ रहे हो और सीरियसली पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि आपका मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के बारे में ही हो। डिबेट हो तो भी पढ़ाई के बारे में हो, इवन गर्लफ्रेंड से बातें हो तो भी पढ़ाई के बारे में हो। अब वो अलग बात है, वो कहने लगते हैं कि तुम 2 मिनट मुझे टाइम देते हो, उसमें भी पढ़ाई की बातें करते हो, अब छुटकारा हो जाएगा हमारा अगर ऐसे करोगे तो वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से टैकल करना है। पर कोशिश करना है कि उस बाउंड्री से आप बाहर ना निकलो। जितना दूर जाओगे आप उस बाउंड्री से, मतलब जो लाइन है पढ़ाई वाले, उससे जितना अपने आप को डाइवर्ट करोगे, वापस आना उतना ही मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि यार जब पढ़ता हूं मैं ना खूब पढ़ लेता हूं, और जब पढ़ता हूं तो खूब पढ़ना भी चाहिए, बाद में जब मजे कर रहे हो तो मजे करो। भाई दिमाग एक बार मजे में जाता है ना तो वहां से वापस नहीं आ पाता है, फिर गया काम से। जो अभी पढ़े भी होगे ना वो भी उसका भी बंटाधार हो जाएगा, वो भी कुछ दिमाग में नहीं रहेगा। तो इस थॉट से रहोगे तो फिर मतलब पता चला कि जो चीज पढ़ के आप 15 दिन 20 दिन महीने भर याद रख सकते थे, उसको आप उसी दिन या उसके दूसरे दिन तक गवा दोगे। अगर अभी पढ़ लिया और पढ़ने के बाद 2 घंटा, पढ़ने के बाद 2 घंटे का मूवी देख लिया, तो फिर देखो आप जो पढ़े हो वो आपके माइंड में कम रहेगा, जो मूवी वाली चीज है वो आपके माइंड में ज्यादा रहेगी। क्योंकि वो सेटल्ड होना, उसको माइंड में सेट करना आसान होता है, तो दिमाग उसी को सेट कर लेता है जो जिसको सेट करना आसान होता है। वो चीजें ज्यादा तेजी से याद कर लेता है जिसको मेमोराइज करना आसान होता है। जहां पे मेहनत लगती दिमाग कहता है छोड़ो हटाओ यार, इसको क्यों याद करना, ठीक है वही याद कर लो, वो आसान, हमको दोनों में से एक चीज रखना है, रख लेता है वो एक चीज। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अल्टीमेटली मैनेज आपको ही करना है, ये तो मेरा सजेशन है। और बाकी कोई और भी चीजें हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।